नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मान। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव पास। सीएम योगी का किसानों को होली का तोहफा, गेहूं का एमएसपी बढ़ा, नई क्रय नीति को मंजूरी। संसद में नई शिक्षा नीति, ट्रॉय लैंग्वेज पर हंगामा, डीएमके सांसद नारेबाजी करते शिक्षा मंत्री के करीब पहुंचे। प्रधान बोले ये बेईमान। लोकसभा में राहुल गांधी ने की मांग, मतदाता सूची के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। राहुल ने कहा पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पंजाब में किसानों ने किया मंत्री एमएलए के घरों का घेराव। जालंधर में किसानों को पुलिस ने रोका। पंधेर बोले एमएसपी पर चर्चा करे सरकार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश के घर पर ईडी की रेड। शराब घोटाले में बेटे चैतन्य के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी, दस्तावेजों की जांच। और सीधी में टैंकर और जीप की टक्कर, 8 की मौत, 13 लोग घायल, 7 की हालत गंभीर। मुंडन संस्कार में मैहर जा रहे थे सभी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही। के न्यूज की खबर का बड़ा असर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। देश भर तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर एक्स हैंडल हुआ डाउन। देश भर में एक्स हैंडल डाउन हुआ है। के न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश भर में एक्स हैंडल डाउन हुआ है। तो एक्स हैंडल का सर्वर डाउन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं के न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश भर में एक्स हैंडल डाउन हुआ है। एक्स हैंडल का सर्वर देश भर में डाउन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो देश भर में एक्स हैंडल का सर्वर डाउन हुआ है। एक्स हैंडल का सर्वर पूरे देश में डाउन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देश भर में एक्स हैंडल का सर्वर डाउन हुआ है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही सोमवार को लोकसभा में 3 भाषा नीति और नई शिक्षा नीति पर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति में 3 भाषा नीति को लेकर चल रहे विवाद पर तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके की कड़ी आलोचना की है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डीएमके बेईमान है और तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य की कीमत पर राजनीति कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीएमके का भाषा आपको बता दें डीएमके का काम भाषा विवाद पैदा करना है और इस मुद्दे पर पार्टी राजनीति कर रही। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके एक अलोकतांत्रिक और असभ्य पार्टी है। इसके जवाब में डीएमके सांसद कनिमोझी ने असभ्य कहने पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की और कहा कि हमें कभी भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य को 2000 करोड़ रुपए राज्य के रोक रखे हैं ताकि हम पर
नीति लागू करने का दबाव बनाया जा सके। कनिमोझी ने कहा कि राज्य के सीएम स्टालिन अपनी आपत्तियों से शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को अवगत करा चुके हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर मंडला से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क के चिमटा वन परिक्षेत्र में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। मुठभेड़ रविवार दोपहर को हुई। इसमें एक नक्सली मारा गया। जंगलों में सोमवार सुबह से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद सर्चिंग अभियान रोक दिया गया। इस दौरान हॉक फोर्स ने 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नक्सलियों की संख्या 18 से 20 थी। मुठभेड़ खत्म होने के बाद कान्हा नेशनल पार्क के सारे जोन खोल दिए गए। मुठभेड़ के कारण यहां कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। अब इस क्षेत्र में सैलानियों के लिए प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको हटा लिया गया है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर मंडला पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का मूवमेंट कान्हा पार्क के जंगलों में है। चिमटा वन परिक्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ते देख पुलिस सक्रिय हुई। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहां वो राशन लेने आने वाले थे, वहीं पे हॉक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर। और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए, और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। अगली अहम खबर का रुख करके खबर गोंडा से, जहां कोल्हापुर माता मंदिर के पास भीषण एक्सीडेंट की घटना सामने आई है। गैस लदी गाड़ी से कार की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 28 साल की रागिनी की मौत हुई है। अभी 1 मार्च को रागिनी की रवि से हुई थी शादी। पूरे परिवार के साथ अयोध्या गए थे सभी लोग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों का अयोध्या में ही इलाज जारी है। घर लौटते समय सिलेंडर लदी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के किसुनदासपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो घर लौटते समय सिलेंडर लदी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। यह अहम खबर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के किसुनदासपुर की यह घटना है। 1 मार्च को रागिनी की रवि से शादी हुई थी। पूरे परिवार के साथ अयोध्या गए थे ये सभी लोग। 4 गंभीर घायलों का अयोध्या में इलाज जारी है। घर लौटते समय सिलेंडर लदी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें रागिनी की मौके पर ही मौत हुई है। 4 गंभीर घायलों का इलाज अयोध्या में जारी है। कोल्हापुर माता मंदिर के पास ये भीषण एक्सीडेंट की घटना सामने आई है। गैस लदी गाड़ी से कार की जोरदार टक्कर हुई। अगली अहम खबर हरदोई से है, जहां गोली मारकर अधेड़ को दबंग ने हत्या की है। लड़की की शादी दूसरी जगह तय करने से नाराज था। आरोपी अपने बेटे संग करना चाहता था लड़की की शादी न करने से नाराज युवक ने गोली मारकर हत्या की है। हरदोई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शेर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की है। गंज जलालाबाद चौकी के पास का यह पूरा मामला है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से भूपेश बघेल की ईडी की रेड पर सफाई सामने आई है। ईडी की रेड पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सफाई सामने आई है। मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली हैं। भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की बातचीत की पेन ड्राइव सामने आई है। रमन सिंह के दामाद के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत। डॉक्टर रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक की सेल कंपनी के कागज। पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, स्त्रीधन, कैश इन हैंड।
लगभग 33 लाख रुपए जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। ईडी के अधिकारी कोई ECIR नंबर की बात सामने आई। भूपेश बघेल की ईडी की रेड पर अब सफाई सामने आई। मेरे घर में उनको 3 चीजें मिली हैं, भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी। मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की बातचीत की पेन ड्राइव, रमन सिंह के दामाद के बीच करोड़ों के लेन देन की बातचीत, इसके साथ ही डॉक्टर रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक की सेल कंपनी के कागजात, तो ये 3 चीजों की उन्होंने बात करी। पूरे संयुक्त परिवार में खेती, डेयरी, स्त्री धन, कैश इन हैंड, लगभग 33 लाख रुपए जिनका हिसाब उनको दिया जाएगा। तो भूपेश बघेल ने सफाई दी है ईडी की कार्रवाई पर। रुक करेंगे अगली अहम खबर का लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां FSDA टीम का होली के त्योहार पर अभियान सामने आया है। मिलावटी दूध, पनीर, तेल, घी एवं वनस्पति पर अभियान जारी है। रंगीन कचरी, पापड़, चिप्स, नमकीन, मिठाइयों की जांच, मिलावट रोकने के लिए चलाया गया अभियान। करीब एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की गई है। कई जगहों पर खाद्य सामग्रियों को सीज किया गया है। 30 प्रतिष्ठानों से FSDA ने नमूने लिए हैं। नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद संचालकों पर कार्रवाई होगी। अगली खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए महिला से लूटपाट करने वाले 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपराधी मेरठ के निवासी हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश फरमान पर 15 और आजाद अली पर 37 आपराधिक मामले लंबित हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक तमंचा, बाइक और लूटी गई सोने की चैन बरामद की है। ये गिरफ्तारी गजरौला कस्बे में की गई है, जहां इन बदमाशों ने हाल ही में एक महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 28 फरवरी 2025 को थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत 2 अज्ञात बाइक सवार द्वारा एक महिला की चेन छीन ली गई थी। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनके पास से एक पल्सर बाइक, 2 315 बोर तमंचा एवं एक चेन बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपी अभ्यस्त प्रकार के आरोपी हैं एवं पुनः आज गजरौला थाना क्षेत्र में दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के मुख्य आरोपी आजाद, जिसपे पूर्व में 37 मुकदमे पंजीकृत हैं, एवं दूसरे आरोपी फरमान, जिसपे 14 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अपराधियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां KDA के सिग्नेचर ग्रीन प्रोजेक्ट को हाल ही में लखनऊ में आयोजित कंस्ट्रक्शन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में एक प्रतिष्ठित एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ द्वारा दिया गया है। सिग्नेचर ग्रीन प्रोजेक्ट चिड़ियाघर के पीछे स्थित विकासनगर में KDA की आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजना है, जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह परियोजना अपने बेहतरीन निर्माण और वास्तुकला के लिए जानी जाती है और शहर के एक प्रमुख विकास प्रोजेक्ट के रूप में उभरी है। KDA के मुख्य नगर नियोजक मनोज कुमार यादव, सहायक अभियंता CB पांडे, अमनदीप तिवारी और JE कैलाश सिंह ने इस सम्मान को प्राप्त किया। इन अधिकारियों के नेतृत्व में सिग्नेचर ग्रीन प्रोजेक्ट ने यह सम्मान अर्जित किया है, जो कानपुर के लिए एक गौरव की बात है। यह अवार्ड परियोजना की गुणवत्ता और निर्माण मानकों की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करता है। सीतापुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वे पुलिस और कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें, सीतापुर न्यायालय के अधिवक्ता के मुंशी गोपी यादव को सोमवार को बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना थाना रामकोट क्षेत्र के बरगदिया गांव के पास हुई है, जहां जब गोपी यादव न्यायालय से घर लौट रहे थे, गोपी यादव को गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इस हमले ने इलाके में सनसनी मचा दी है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रधान वर्तमान के थे सर, जब हमारे उनका नाम ले रहे हैं बराबर 3 4 5 लोग थे, मतलब कई गुट में थे और 5-6 गोली मारी गई है सर पेट पे। इससे पहले भी कई बार हमला हो चुका है, कम से कम 3-4 बार हो चुका है। एक बार एक्सीडेंट कराया गया था सर, बच गए थे। ये गोपिया तो कहाँ गए हुए थे सर? एक घर आ रहे थे, घर पहुँचने वाले थे, मात्र सर 1.5 किलोमीटर बचा था घर पहुँचने में सर। बस यही जगह पे ये हुआ है घटना? ये सर घटना हमारे गाँव के पड़ोस में बबरी गाँव के आगे हुआ है।
किसने मारी है गोली? सर सिमरन प्रधान थे, चाचा बता रहे, बाकी कई लोग थे सर, उनका नाम अभी सर नहीं ओपन हो पा रहा है सर। सर्वेश चाचा साथ में थे, उनको बताया, धीरे धीरे पहचान में आएगा। और किसी को भी गोली लगी है? खाली इन्हीं को गोली इन्हीं के लगी है सर। सिर्फ अकेले थे या इनके साथ भी कोई था? सर्वेश चाचा साथ में थे, हमारे पर डे हो जाते थे उनके साथ। तुम्हारा नाम? हमारा नाम जयवीर सिंह यादव है। क्या नाम है? जयवीर सिंह यादव। अगली खबर का रुख करेंगे महाराजगंज जनपद से। अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व भाजपा प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे राही मासूम रजा को न्यायालय महाराजगंज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि राही मासूम रजा को ये सजा हत्या, दुष्कर्म, SC/ST पॉस्को एक्ट व छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई गई। पूरा मामला वर्ष 2023 सितंबर माह का है, जब संत कबीर नगर जनपद के रहने वाले एक व्यक्ति की रोजी रोटी की तलाश में अपने 4 बेटियों और 1 बेटे के साथ महाराजगंज जनपद वो व्यक्ति आया था, जो राही मासूम रजा के किराए के मकान में रहकर रेडी पर ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। घटना 28 अगस्त की रात की है, जब पीड़ित लड़की का पिता दुकान पर था। उसी दौरान आरोपी मासूम रजा कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म जैसे वारदात को अंजाम देने लगा। उसी दौरान लड़की का पिता घर आ जाता है और उसे उस हैवान से बचाने की कोशिश करता है। उसी दौरान आरोपी उसके पिता की हत्या कर देता है। पीलीभीत में आगामी होली के त्यौहार को लेकर पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इसी दिन शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा करेंगे, जिसको लेकर पुलिस अभी से सक्रिय हो गई है और लगातार दूसरे की विभिन्न तहसीलों व अन्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की बात कह रही है। पीलीभीत जिले में 1389 स्थान पर होली का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने अभी से अपनी पूरी तैयारी कर रखी। पीलीभीत में कुल 1389 जगह पे होलिका दहन का कार्यक्रम होना है। पूरे ज़िले में हमने जोनल एवं सेक्टरवार बांटकर ड्यूटी लगा दी है। सब स्थानों पर होलिका दहन बहुत कुशल तरीके से कराया जाएगा। इसके अलावा 25 QRT टीम का गठन किया गया है, जो होलिका दहन एवं होली खेलने के त्यौहार के समय पूरे ज़िले में एक्टिव रहेंगी और कहीं पे किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर बाराबंकी से, जहां मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र के लालपुर करौता भैरमपुर में एक दुखद हादसा सामने आया, जहां 18 वर्षीय युवक शिवम अवस्थी होली का सामान लेकर घर वापस आ रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक खून से लथपथ पड़ा था, जिसे देख राहगीरों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवम अवस्थी अपने परिवार का इकलौता बच्चा था और उसकी असमय मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वाले बुरी तरह से सदमे में हैं। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। एंटी करप्शन टीम ने सिवोरा गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर और संविदा लाइनमैन को किसान से 45,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। यह मामला अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिवोरा का है। किसान मन्ना खां के घरेलू बिजली बिल में अत्यधिक राशि आने पर उन्होंने जेई रत्नेश कुमार से संपर्क किया। जेई ने मीटर रीडिंग को शून्य कराकर नया मीटर लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके लिए उसने 1 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद संविदा लाइनमैन पुष्पेंद्र सिंह ने मामले का मध्यस्थता करते हुए 45,000 रुपए में बात तय की। परेशान किसान ने एंटी करप्शन मुरादाबाद इकाई को इसकी सूचना दी। इसके बाद टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई करते हुए आज दोपहर 1:30 बजे सियोरा बिजली घर पर दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ट्रैप टीम प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ डिडोली कोतवाली में केस दर्ज करा दिया गया है। दोनों को मंगलवार को बरेली कोर्ट में पेश किया जाएगा।
हापुड़ के पत्रकारों ने सीतापुर जिले में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम हापुड़ डीएम व एसपी को ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर में दिन दहाड़े हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या से पत्रकारों में रोष है। इसी को लेकर हापुड़ के पत्रकारों ने हापुड़ डीएम व एसपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। पीलीभीत में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध होली को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 और क्षेत्र 2 में स्टाफ थाना न्यूरिया पुलिस स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से अमरिया क्षेत्र अंतर्गत जोशी कॉलोनी, टोडरपुर, तुर्कपुर आदि ग्रामों में दबिश दी गई। दबिश के दौरान लगभग 30 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। शासन और आबकारी आयुक्त महोदय के आदेश से 1 अप्रैल से और 15 मार्च तक जो है विशेष प्रवर्तन अभियान इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चलाया जा रहा है कि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री न हो और कोई भी मतलब किसी तरह की कैजुअल्टी या इस तरह की दुर्घटना की संभावना बिल्कुल न घट रहे। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिसमें 5 टीमें शामिल हैं। 5 टीमों में आबकारी निरीक्षक को लेते हुए उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी द्वारा टीम में लीड किया जाएगा और साथ ही उनके जो सहकर्मी हैं वो साथ में होंगे। इसको लेके मतलब 5 तहसीलों में गठन किया गया है और उसी के हिसाब से लगातार कार्रवाई चल रही है जिसमें चेकिंग की जा रही है, ढाबों की चेकिंग की जा रही है, फैक्ट्रियों की चेकिंग की जा रही है और रोड चेकिंग की जा रही है, दुकानों की चेकिंग की जा रही है। जहां पर अवैध मद निष्कर्षण के क्षेत्र हैं, जो चिन्हित क्षेत्र हैं या मुखबिरी कराई जा रही है, वहां पर जहां भी सूचना मिल रही है वहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है टीम द्वारा। और इसके अलावा औषध निरीक्षक को भी लेके कुछ चीज़ों में कार्रवाई की जा रही है और परिवहन विभाग और जीएसटी द्वारा जहाँ भी रोड चेकिंग की जा रही है उसमें हमारी टीमें साथ में सम्मिलित हो रही है। कितनी कार्रवाई की गई? लगातार कार्रवाई चल रही है। पर डे कोई न कोई टीम हमारी काम करती है। इसमें अभी तक हमारे द्वारा जो है करीब 25 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ स्थित प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम पर इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी पर्व बड़े धूमधाम से मनाई गई। दूर दराज से आए भक्तों ने दाऊ जी के साथ रंग और गुलाल से होली खेली है। होली के गीतों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर हर हर महादेव और जय दाऊ जी महाराज के जयकारे लगाए। दाऊ जी मंदिर के महंत ने बताया कि आज रंग भरी एकादशी के अवसर पर सुबह से ही गुलाल और रंग की वर्षा हो रही है। भक्तों ने इस अवसर पर खुशी और उल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व का आनंद लिया। आज फाल्गुन मास की एकादशी पर यहाँ भक्तों ने रंग उत्सव का आनंद लिया है। सुबह से ही यहाँ होली का उत्सव बहुत धूमधाम से चल रहा है और भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। साथ ही साथ भक्त यहाँ रंग उत्सव का खूब आनंद ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को चित्रकूट प्रेस क्लब ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, पत्रकारों ने धरना देकर और ज्ञापन सौंपकर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। रविवार को चित्रकूट प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश द्विवेदी की अगुवाई में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीतापुर जिले के महोली कस्बे के निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या ने सभी पत्रकारों को शोक में डुबो दिया है। हत्या आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी ने कुछ समय पहले धान खरीद में अनियमितता को लेकर खबरें प्रकाशित की थी, जिससे लोग नाराज थे। इसके बाद शनिवार दोपहर 3 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों और थार गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। सभी को पता है कि सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या की गई थी। 2 दिन पहले उनको किसी ने फोन करके बुलाया। वो बाइक पीछे से थार ने, जो पूरा तरह से सुनियोजित था, थार ने आकर के टक्कर मारी। फिर बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर फायरिंग की
उनकी मौत हो गई। ये पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। वो खबरें छापते थे भूमाफियाओं के खिलाफ। उन भूमाफियाओं ने ही, अब उसमें राजस्व कर्मचारियों को मिलाया है, किसकी मिलियत भगत थी, तो पुलिस जांच में सामने आएगा। उन लोगों ने हत्या कराई थी। तो एक पत्रकार की खबर प्रकाशित करने के लेकर के जो ये कुकृत्य किया है, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है। और उसी आक्रोश का प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया है। सीतापुर में पत्रकार साथी स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई है 2 दिन पूर्व, और 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक ना तो उसमें कोई उसका खुलासा हुआ है कि किन लोगों ने मारा, और ना आधिकारिक रूप से किसी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में दुख मिश्रित आक्रोश है। पत्रकार बहुत दुखी हैं और पत्रकार बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। उसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज चित्रकूट जिले के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया है। हाथों में काली पट्टी बांधकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज को संबोधित ज्ञापन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दे करके अपनी भावनाओं से अवगत करता है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद विनय कुमार तृतीय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला न्यायालय से तहसील न्यायालयों तक आयोजित किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जमशेद अली, विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी अधिनितम उपाध्याय, अपर जनपद न्यायाधीश सुश्री शैली राय, राकेश सिंह, शैलेंद्र सचान, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, रितिका त्यागी, संजय कुमार आदि के द्वारा आदि लोग शामिल रहे। आप सबको सूचित कर रहा हूँ कि आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में जिला न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालय, राजस्व न्यायालय और सभी तरह के जितने भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, वहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ है। जिला न्यायालय में लगभग 4000 से ज़्यादा पत्रावलियाँ आज चिन्हित थीं, जिसमें से लगभग 3800 पत्रावलियों का निस्तारण हो चुका है और अभी कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद है कि और भी पत्रावलियां निस्तारित हो सकती हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।